तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पार्ट 10 के अंदर पढ़ा था इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ा था। इंटीग्रल पावर का मतलब कि भाई मैट्रिक्स की पावर, ए की पावर 1, ए की पावर 2, जैसे कोई ये मैट्रिक्स है तो उसकी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर कर दे, पावर n तक, तो वो पढ़ा था हमने कि कैसे की जा सकती है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ी थी हमने कि जैसे ये एक पॉलिनोमियल है तो इसमें मैट्रिक्स सेटिस्फाई की जा सकती है, इसमें आप मैट्रिक्स को रख सकते हो। तो उससे जो है हमारी मैट्रिक्स है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर देखने को मिलेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन। तो या तो आपको सीधे ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे ए स्केयर है तो यहाँ ए स्केयर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ए है यहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट निकालना पड़ेगा आपको क्या मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, आपको कोई फंक्शन दिया होगा, मतलब कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, तो क्या पॉलिनोमियल दी होगी कोई, एक मैट्रिक्स दी होगी तो उसमें आप मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करवाओगे, वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाओगे, फिर उसको आगे सॉल्व करोगे। तो यहाँ देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 3 1 -1 2। आपने फाइंड करना है एफ ऑफ ए, मतलब यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर आपने ए को पुट करके जो आंसर बनेगा हमारा वो निकालना है हमने। तो देखिए आपको जो फंक्शन वो जो पॉलिनोमियल दे रखा है, फैक्स जो दे रखा है फंक्शन, ये पॉलिनोमियल के रूप में दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है x² - 5x + 7। तो आपके पास ये फंक्शन है। अब आपने पढ़ा था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में, तो आप इस ए को इसके अंदर रख सकते हो, जहाँ x है वहाँ रख सकते हो, लेकिन यहाँ 7 है, 7 की जगह यहाँ आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब 7 तो कांस्टेंट नंबर हो गया, कांस्टेंट नंबर तो नहीं रखना आपने, मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे हो तो सारा मैट्रिक्स में होना चाहिए। तो फिर ये भी आपने क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ आइडेंटिटी रख दो, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, और यूनिट मैट्रिक्स की किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यूनिट ही रहती है, वो 7 7 ही रहेगा। आई इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। आगे करना है हमने, अब आपको पता है यहाँ वैल्यू ए स्केयर की निकालनी पड़ेगी, ए स्केयर की वैल्यू निकालोगे तो ए के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए मैट्रिक्स लिख दी, यहाँ पे भी ए मैट्रिक्स रख दी हमने। अब आपको पता है पहली रो और यहाँ पहली कॉलम का काम चलेगा, पहली रो और यहाँ पहली कॉलम का। तो पहली रो का पहला एलिमेंट 3 है और इसमें पहली कॉलम का 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 × 3 प्लस जुड़ेगा, क्योंकि सेकंड का रहता है ना, अभी सेकंड एलिमेंट के साथ काम रहता है। तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, तो +1 × -1। आगे अब फर्स्ट कॉलम के साथ इसका काम खत्म हो चुका है, सेकंड कॉलम के साथ काम आएगा इसका, तो 3 × 1 + 1 × 2, तो ये आ गया 3 × 1 + 1 × 2। अब जो ये वाली रो है ना, पहली रो, इसका तो काम फिनिश हो चुका है इसके साथ, ठीक है। सेकंड रो पे आते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ना ऐसे मल्टीप्लाई करने का, जो अगर आपको कंप्लीट ये देखना है तो मेरी लास्ट जो पीछे वाली वीडियो है आप उसमें देख सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आगे है अब सेकंड वाली जो है, ये सेकंड वाले के साथ फर्स्ट की भी होगी और सेकंड की भी होगी, कॉलम की, दोनों कॉलम की होगी। जो हॉरिजॉन्टल है वो कॉलम होती है, जो वर्टिकल है वो जो हॉरिजॉन्टल है वो रो होती है, वर्टिकल जो है कॉलम होती है। तो 1 की -3 के साथ ये रहा -1 × 3, रो में ही लिखे जाएंगे एलिमेंट। अब -1 की किसके साथ, 3 के साथ, 2 की -1 के साथ, ऐसे ही -1 की 1 के साथ, +2 की 2 के साथ, यहाँ 2 × 2 जुड़ जाएंगे ये दोनों, क्योंकि ये रूल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। फिर क्या होगा, 9 आ जाएगा, ये 3 × 3 9, 1 × -1 ये 3 और ये 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 × 3 -3, 2 × -1 -2। ऐसे यहाँ पे भी -1 + 4, तो इसको सॉल्व करोगे 9 - 1 8, और ये 3 + 2 5 -5, और ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ पुट कर दीजिए ए स्केयर की वैल्यू, ए की वैल्यू और आइडेंटिटी की वैल्यू। आइडेंटिटी कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, तो सेकंड ऑर्डर की है तो ये आइडेंटिटी होती है, 2 रो और 2 ही इसके अंदर कॉलम, तो हमने ये वैल्यू रख दी सारी। अब आपको पता है 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 1, मतलब इसकी मल्टीप्लाई होगी इस मैट्रिक्स की, तो ये मल्टीप्लाई करके रख दिया। फिर फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट सॉल्व होएगा,
सभी के फर्स्ट के साथ सॉल्व होएगा। तो यहाँ 8 माइनस 15, ये माइनस का है तो माइनस 15 लिख दिया, ये प्लस का 7 है प्लस का 7 लिख दिया। अब ये वाले सेकंड वाले एलिमेंट, ये प्लस का है, ये वाला आगे माइनस का लगा हुआ है, यहाँ 0 है। ऐसे ही माइनस का 5 है और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों प्लस आ जाएगा, यहाँ 0 है। सिमिलरली 3 माइनस 10 प्लस 5 बन जाएगा, यानी कि ये 3 और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 7। तो यहाँ देखिए 8 प्लस 7 कितना हो गया, 15। यहाँ 8 प्लस 7 15 हो गया। 15 माइनस 15 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ 0 बन ही रहा है। सिमिलरली 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 10 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। और जिसको आप कैपिटल ओ से डिनोट कर दोगे, किससे डिनोट करते हो, कैपिटल ओ से। मतलब फंक्शन किसके इक्वल आ गया, कैपिटल ओ के इक्वल आ गया हमारा फंक्शन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रही हूँ, टाइप करवा रही हूँ, आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि कंप्लीट तो हो ही नहीं पाते, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको टाइप करवा रही हूँ, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस एक्सरसाइज में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप बाकी क्वेश्चन खुद कर सकते हो। अगर कहीं भी दिक्कत हो कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप इजीली पूछ सकते हो। तो आगे हमारा है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख दीजिए ए, ये मैं लिखना भूल गई, ये ए के इक्वल है। ए मैट्रिक्स है कोई और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको ना ये रिलेशन दे रखी है, एक ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, क्या मिलेगा, ये एक्स और वाई क्या है, ये वेरिएबल है इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो ये रिलेशन है ना, इसी को रखो, यहाँ ये रख दी। अभी यहाँ किस किस चीज़ की जरूरत है हमें, मतलब क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, जो नहीं है हमारे पास, निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए क्या है, इंटीग्रल पावर है ना, इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस है। अब ये टॉपिक आपको करवाना जरूरी था, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आता कि कैसे ए स्क्वायर बना, कैसे क्या बना। तो लास्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक क्लियर करवा रखा है। तो ए डॉट ए, अब ए डॉट ए मीन्स ए स्क्वायर, यानी कि मैट्रिक्स की इट सेल्फ मल्टीप्लाई, खुद के साथ ही मल्टीप्लाई। तो 2 3 1 2, 2 3 1 2 1 2 लिख दिया। अब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 2। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट प्लस 3 इंटू 1, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड कॉलम की बारी आती है, 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, 2 इंटू 3 प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ 2 से, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट बनता है, ये भी सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड रो का, कॉलम का। नेक्स्ट अब इस कॉलम पे बारी आती है, कौन सी कॉलम पे, सेकंड रो पे बारी आती है। कॉलम तो दोनों यूज़ करनी है, सेकंड रो यूज़ करनी है। जब आप सेकंड रो में लिखोगे ना, तो सेकंड रो का यूज़ करोगे। 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से, इस कॉलम का काम फिनिश, काम खत्म ना इसका। तो अब 1 की मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ इस पे यहाँ सेकंड एलिमेंट रखोगे ना, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट रखोगे तो इसी की बारी आएगी ना। अब 2 इंटू 2, तो यहाँ बन गया ये 4 प्लस 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, ये बन गया 6 प्लस 6 यहाँ से, ये बन गया 2 प्लस 2 इधर से, और ये बन गया 3 प्लस 2। तो आपके पास ये बन गई 3 प्लस 4, ये बन गई हमारे पास 7 12 4 7। आगे हमने यहाँ पुट कर देना है इसको, ए पुट कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर दो। आगे अब यहाँ देखो, x की मल्टीप्लाई इसके साथ पूरे के साथ होगी 2x 3x x 2x, y की इसके साथ होगी कंप्लीट के साथ। अब दोनों ये जुड़ जाएंगी, एडिशन है, एडिशन होगी इनकी। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जुड़ेगा 2x प्लस वाई, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ जुड़ेगा, 0 है कुछ है ही नहीं, x प्लस 0 2x प्लस वाई। सिमिलर यहाँ अब ये दोनों देखो, यहाँ ये भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 ही रो 2 ही कॉलम, ये भी 2 ऑर्डर की है, तो इनके एलिमेंट कंपेयर कर सकते हो आप, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। तो इनके एलिमेंट कंपेयर कर दिए, 2x प्लस वाई 7 के साथ कंपेयर हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान दो। अब यहाँ देखो, कहीं भी देखो पूरी मैट्रिक्स में क्या कहीं से x या y की वैल्यू आ सकती है, भाई यहाँ से आ सकती है, या तो इसके साथ कंपेयर कर दो x की वैल्यू, या यहाँ से x इज इक्वल टू 7 कर दो। क्यों x इज इक्वल टू 7 किया, क्योंकि x 7 नहीं, x इज इक्वल टू 4, 7 नहीं भाई, x इज इक्वल टू 4 कर दो, क्योंकि ये भी सेकेंड एलिमेंट है और ये भी इसका कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है,
या फिर रो का पहला एलिमेंट कह सकते हो। तो यहाँ से 4 वैल्यू आ गई, ये 4 कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करते ये क्या बन जाएगा 8 + y = -7, माइनस नहीं 7, और यहाँ y की वैल्यू -1, तो दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे निकालने के लिए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब इस टाइप से लगभग आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 3.3। पीछे भी क्वेश्चन बहुत सारे मतलब करवाए हुए हैं मैंने क्वेश्चन 1-2 वीडियो में। तो आगे हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज के लिए बेस है ट्रांसपोज, कैसे करते हैं ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, कोई ए मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m × n, कोई m × n की ऑर्डर की है, m × n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो n × m क्रॉस की बन जाएगी। जब उसका ट्रांसपोज करते हो तो उसका ऑर्डर बदल जाता है, अपोजिट ऑर्डर हो जाता है। कैसा ऑर्डर हो जाता है, अपोजिट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। ऑब्टेन या फिर ऑब्टेन कैसे करते हैं इसको, रो को कॉलम में चेंज करके कॉलम को रो में, मतलब एक को ही चेंज कर देते हैं लेकिन दोनों ही चेंज हो जाती है, एक चेंज करने से कॉलम भी चेंज हो जाती है। तो इसको आप a' से डिनोट करते हो या a की पावर t से, t मीन्स ट्रांसपोज, या a की के ऊपर a' लगा देते हो तो भी वो ट्रांसपोज बन जाता है। जैसे अब ये मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई ये, तो 3 ऑर्डर की अगर ये मैट्रिक्स है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 5 6 7 है, आप ये है ना, ये रो बन रही है ना, इसको कॉलम में बदल दो, तो ऐसे कॉलम में लिख दी हमने, ये पहली कॉलम में लिख दी। ऐसे ये भी रो है ना, इसको भी सेकंड कॉलम में बदल दो, इसको भी थर्ड कॉलम में बदल दो। तो देखो हमने रो को बदल दिया, या तो कॉलम को बदल दो या रो को बदल दो, तो अपने आप इंटरचेंज हो जाती है रो और कॉलम एक दूसरे के साथ। तो ये क्या बन जाती है, आपकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, रो कॉलम में बदल गई और कॉलम रो में। देखो जो 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 अब देखो ये क्या थी, कॉलम थी ना, अब ये क्या बन गई, रो बन गई, है ना। सिमिलरली ये देखिए ये क्या थी, रो है ना, और ये क्या बन रही है, अब कॉलम बन रही है, ये कॉलम बन रही है, ये कॉलम तो रो बदल गई, रो कॉलम हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी है जिनका यूज होएगा। जैसे आपके पास 2 कोई भी मैट्रिक्स है ए और बी, उनका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज a', बी का ट्रांसपोज है b'। अब मान लो कोई ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करके है, जैसे BC का है, अगर इसका दोबारा से ये ट्रांसपोज हो रहा है ना ए का, अगर इसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे ना तो खुद यही वाली मैट्रिक्स आ जाती है। चाहे आप करके देख लो, क्योंकि दोबारा से इनको आप, ये कॉलम में है, इनको रो में लिखोगे तो यही वाली रो बनेगी, ऐसे इसको रो में लिखोगे यही वाली रो बनेगी, इसको भी लिखोगे दोबारा से यही वाली रो बन जाएगी। तो मतलब सिमिलर ये बन गई ना। तो यही चीज़ ये प्रूफ कहता है कि कोई भी अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले रखा है, अगेन फिर ट्रांसपोज लेते हो तो वो खुद मैट्रिक्स ही आती है। क्या आती है, खुद मैट्रिक्स आती है। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो ट्रांसपोज है ना इस 2 पे मल्टीप्लाई, 2 पे नहीं अप्लाई होगी, ये ट्रांसपोज सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, मैट्रिक्स पे, स्केलर पे नहीं अप्लाई होगी। ट्रांसपोज अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करखी है, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 है, मान लो 2 रख दिया और पूरे का ट्रांसपोज लेने की कोशिश करी तो 2 तो बाहर ही निकल जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोज किस पे लगेगा, मैट्रिक्स पे लगेगा। अब जैसे कोई 2 मैट्रिक्स है a + b, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, उन दोनों को जोड़ के ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो वो किसके अलग ट्रांसपोज होता है, ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज। आप प्रूफ कर सकते हो बिल्कुल निकाल के, कोई 2 मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हो, यहाँ ए को रख सकते हो, यहाँ बी को रख सकते हो, ट्रांसपोज लेके कर सकते हो, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग निकाल सकते हो, ए का ट्रांसपोज करके बी का अलग अलग से करके वेरिफिकेशन कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपकी प्रोडक्ट में मैट्रिक्स है 2, उनकी ट्रांसपोज लेना है दोनों का, मतलब प्रोडक्ट में करने के बाद ट्रांसपोज लेना है, तो वो किसके इक्वल आता है, अलग अलग से ट्रांसपोज के इक्वल, लेकिन पहले बी का ट्रांसपोज फिर ई का। तो ये आगे आपके क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के सारे, वो जब मैं करवाऊंगी आपको तो अभी आपको कहीं जगह यूज होएगी, ये देख सकते हो। आपकी बी का ट्रांसपोज अलग से आ जाएगा, एक अलग से, मीन्स 2 मैट्रिक्स की गुणा करके देखना, फिर ट्रांसपोज लेके देखना, तो बी का अलग से आ जाएगा, मतलब फिर क्या, ये एक छोड़ देना इसको, फिर बी का ट्रांसपोज करना, ए का ट्रांसपोज करना, दोनों की गुणा करना, दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करते हो खुद के ही इक्वल आ जाए,
मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर आप उसका ट्रांसपोज करो ना तो वो उसका ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल आ जाए तो वो क्या होएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। कौन सी, सिमेट्रिक। जैसे ये ले ली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करना है इसका ट्रांसपोज, जो ये है ना ये, इसको रो में बदलना, ये बदल दी 1 0, इसको बदलना, ये बदल दिया, तो देखो सेम आ गए ना ट्रांसपोज करने पर भी। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज खुद के ए के इक्वल आ जाए। आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू मतलब अगर उसका ट्रांसपोज लो आप तो माइनस के साथ आए, माइनस भी आए साथ में, मैट्रिक्स तो खुद आए लेकिन साथ में क्या आए, माइनस के साथ बाहर आए। जैसे हमारा ये है 0 2 -2 0, अब ट्रांसपोज लो इसका 0 2, ये जो है ये रो है ना, ये कॉलम है ना, ये रो में बदल गई, ऐसे ये वाली भी रो में बदल गई। लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालना, एक बार इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे, ये माइनस का बन रह जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो खुद देखना यही वाली आ गई ना दोबारा से, तो यानी कि माइनस तो आया ही बाहर साथ में, लेकिन खुद मैट्रिक्स भी आ गई। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्यू। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। धन्यवाद।